Assalamualaikum. This is Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. We are today discussing about class 10th biology Punjab textbook board syllabus, and we were on chapter number 11 homeostasis, and so forth. We have discussed about introduction homeostasis and how do plants homeostate their function of their mechanisms according to salt and water concentrations. So the topic which is concerned today is osmotic adjustments in plants. कि पौधों ने वो कौन सी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स खुद में की हैं, कौन सा वो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस करते हैं अपने अंदर कि वो एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में और होम्योस्टेटिकली जो है अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अपना जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसको इक्विलिब्रियम पे रखते हैं और रेगुलेट करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस जो आ रही हैं। सबसे पहली बात है कि जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है ना प्लांट्स की, वो डिपेंडेंट होती है अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। इन्वायरमेंट में सॉल्ट कितना है, वाटर कितना है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। अगर तो ज़्यादा होगा सॉल्ट इन्वायरमेंट में तो वो वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, सॉल्ट का कुछ पोर्शन अपने अंदर लाएगा और इक्विलिब्रिएट करेगा उस इन्वायरमेंट को। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स there are mainly three groups which are under consideration for plants if their osmotic adjustment is concerned. So first group is hydrophytes, second group is xerophytes, third group is halophytes. The word phyte in biological terms means plant. तो हाइड्रो मतलब वाटर, ऐसे प्लांट्स जो पानी में रह रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। जाहिर सी बात है, अब एक पौधा मुसलसल अपना जो है वाटर इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसको कोई शॉर्टेज नहीं है वाटर की, एक्सेसिव वाटर उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। और ये यहाँ तो पूरे का पूरा वाटर के अंदर होता है, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं अंडर वाटर जो ग्रासेस हैं और वीड्स वगैरह हैं वो सारे, ठीक है। या फिर ये पार्शली सबमर्ज होता है, आधा हिस्सा अंदर होता है, रूट्स वगैरह अंदर होंगी और शूट्स बाहर होंगी पानी से, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस में होता है, या तो कम्प्लीटली पानी के अंदर होता है, ये पार्शली सबमर्ज हुआ होता है, कुछ हिस्सा उसका अंदर होता है और कुछ हिस्सा बाहर होता है। अब क्या करता है ये, इसने ना बहुत अच्छे जो हाइड्रोफाइट्स हैं इन्होंने बहुत अच्छे मैकेनिज्म्स अपनी बॉडी के अंदर डेवलप किए हुए हैं अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने के लिए। अब आपकी इन्वायरमेंट में एक्सेसिव वाटर है तो इसका मतलब है आपकी बॉडीज में ऑटोमेटिकली वाटर बढ़ जाएगा। तो इन्होंने अच्छा सा एक मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखा हुआ है जिसके थ्रू ये सारा एक्सेसिव वाटर अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ वही अपनी बॉडी में रखते हैं जो उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करता है। एक तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, देयर आर सम कैरेक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद हाइड्रोफाइट्स। फर्स्टली इनके लीव्स बहुत बड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं। दूसरा, इनके जो लीव्स है ना उनकी अपर सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो जितने ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसका मतलब है उतने ज्यादा वो गेट्स प्रोवाइड कर रहा है प्लांट अपने अंदर पानी को ले जाने या अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए। तो इट मीन्स कि जो रिमूवल हो रहा है ना एक्सेसिव वाटर का, वो एक तो पत्ते के बड़े और ब्रॉड होने की वजह से और ऊपर से सारे उसकी सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक्सेसिव वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है। तो हाइड्रोफाइट्स की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज वाटर लिली, कमल का फूल जिसको आप कहते हैं, ठीक, ये आपने बहुत सी जगहों पे उगता हुआ देखा होगा पानी के अंदर। जीरोफाइट्स, जीरो का मतलब होता है डिजर्टी, मतलब ऐसी जहां पर पानी नहीं है, नो वाटर अवेलेबल, ये बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट है, सहरा की डेजर्ट्स की बात हो रही है। इसकी कैरेक्टर्स क्या होंगी इसके पौधों की कि वो क्या करते हैं, थिक और वैक्सी क्यूटिकल बनाते हैं अपनी एपिडर्मिस के ऊपर। मतलब पत्ता है ना, पत्ते की जो तह है ना ऊपर वाली, उसके ऊपर एक और थिक सी तह बनाते हैं वैक्सी क्यूटिकल की। इनके अंदर स्टोमेटा का नंबर कम होगा, क्यों, इनके अंदर ज्यादा था क्योंकि इन्होंने वाटर हाई अमाउंट में अपनी बॉडी से बाहर निकालना था। इनके पास स्टोमेटा का नंबर कम है क्योंकि इन्होंने वाटर स्टोर करना है, इन्होंने बाहर नहीं निकालना है, इनके पास एनवायरनमेंट में पहले ही पानी नहीं है। दूसरा, इनके पास डीप रूट्स होती हैं। अब आपको पता है हमारी जो सॉइल है उसकी लेयर्स हैं, हमारी अर्थ की लेयर्स हैं, तो हमारा नीचे जो है ना, इधर क्रस्ट से नीचे वाटर टेबल्स मौजूद हैं, पानी मौजूद है, जमीन जेर जमीन अल्लाह ताला ने खुद रखा हुआ है।
तो इन पौधों ने अपनी क्या एडजस्टमेंट की है कि ये बहुत डीप रूट रखते हैं, बहुत गहरी ज़मीन के अंदर धंसी हुई इनकी जड़ें होती हैं ताकि ये मैक्सिमम वाटर ज़मीन की तह में से ले लें। या फिर इनके अंदर डेवलपमेंट होती है पैरेन्काइमा सेल्स की। पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, जब पानी होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो क्या करते हैं, या तो इनकी डीप रूट्स होती हैं जो वाटर टेबल में से पानी एब्जॉर्ब करती हैं, या पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर वाटर की बिग अमाउंट जो है उसको स्टोर कर लिया जाता है। फर्दर रूट्स और स्टेम्स जो हैं दे आर जूसी इन नेचर, मतलब इस तरह के होते हैं जैसे जूसी होता है मटीरियल, बाहर से जूसी नहीं होता लेकिन अंदर जो पोर्शन होता है दैट इज जूसी इन नेचर। इट मीन्स कि वो अपने सेल्स में मैक्सिमम वाटर स्टोर करते हैं। ऐसे जूसी और जो स्टेम्स या रूट्स होते हैं उनको सक्लेंट ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस या कैक्टाई। कैक्टस उसकी सिंगल फॉर्म है और कैक्टाई उसकी प्लूरल फॉर्म है। इट मीन्स कि ये डेजर्ट्स में होते हैं, आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैक्टस यूज़ होती है, एलोवेरा भी जिसको बोलते हैं, ठीक। कैक्टस और एलोवेरा दीज बोथ आर डिफरेंट, टू डिफरेंट प्लांट्स और ये दोनों जीरोफाइट्स हैं। उसके बाद आ जाती है हेलोफाइट्स की बात। हेलोफाइट्स वो हैं जो कि प्रेजेंट है सी वाटर के अंदर। तो जैसे ही अब मैं सी वाटर की समुद्री पानी की बात करूंगी तो समुद्री पानी नमकीन होता है, ठीक। इट मीन्स कि वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ठीक। अब क्या होता है जब बाहर आपके इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बहुत ज्यादा है, मतलब आपकी आउटर इन्वायरमेंट है, ये आउटर है और ये इनर है आपकी सेल का, ठीक है। आउटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है जब सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो बाहर से सॉल्ट अंदर आता है, बाहर से सॉल्ट अंदर आता है तो अंदर से वाटर बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सॉल्ट हाई है, ठीक। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं फर्दर, इनर जब आ जाते हैं ना सोर्स तो ये इनको वैक्यूल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। जब आपने देखा होगा प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है साइज में, ठीक है। ये अपने सेल्स के वैक्यूल में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जब वैक्यूल में सॉल्ट चला जाता है ना तो ये फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बाहर नहीं आने देते, ठीक। उसको बाहर नहीं आने देते जब सॉल्ट्स को, तो सॉल्ट्स बाहर नहीं आते जिसकी वजह से वहां पर खुद सॉल्ट्स डोंट मूव आउट, सॉल्ट्स बाहर नहीं आते जिसकी वजह से वहां पर खुद ब खुद हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो एक बैलेंस बन जाता है, बाहर हाइपरटेंसी है अंदर भी हाइपरटेंसी हो जाती है। तो इस तरह से वो अपना जो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये सैप ऑफ वैक्यूल में से फिर सॉल्ट्स को बाहर नहीं आने देते। इनके अंदर जितने सी ग्रासेस हैं वो सारे शामिल हैं, ठीक है। सो these are three groups जिनमें हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट शामिल हैं। हाइड्रोफाइट्स फॉर वाटर लविंग, और ये जो है एक्सेस वाटर में थे, इनके पास हाई अमाउंट ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट थे ताकि ये एक्सीसिव वाटर को अपनी बॉडी से बाहर एक्सपेल कर सकें। जीरोफाइट्स के पास पैरेन्काइमा सेल्स में डीप रूट्स थी ताकि ये मैक्सिमम वाटर को इनटेक भी कर सके और उसको स्टोर भी कर सके। हेलोफाइट्स क्या कर रहे थे कि बाहर से सॉल्ट अंदर लेके आ रहे थे, वाटर बाहर निकाल रहे थे, लेकिन उस सॉल्ट को फिर अपने वैक्यूल के अंदर इस तरह से एडजस्ट कर रहे थे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्ट को वैक्यूल से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, जिसकी वजह से वैक्यूल के अंदर भी हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो रही थी और आउटर एनवायरनमेंट में भी जो कंडीशन थी दैट वाज हाइपरटोनिक। सो इस तरह ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के जो ग्रुप्स हैं, वो इस तरह से ऑस्मोटिकली खुद को एडजस्ट करते हैं। सो this was all about your today's lecture. Thank you so much. Kindly subscribe my channel, press the bell icon to get all the notification. Thank you so much and share my videos as much as you can. Thank you so much.